नमस्कार। आज भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गर्व का दिन है। हम सबके प्रिय रोशनी के त्योहार दीपावली को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित सूची में शामिल कर लिया है। ये एक ऐसी ग्लोबल पहचान है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों के इस त्योहार के गहरे सांस्कृतिक महत्व को सलाम करती है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दीपावली हमारी संस्कृति से, हमारे लोकाचार से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। और ये भी कहा कि इस मान्यता से त्योहार की जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी है वो और भी बढ़ेगी। इसी भावना को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसी सभ्यतागत परंपरा है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती है। वाकई ये ग्लोबल पहचान हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और हमारी सांस्कृतिक एकता की ताकत को दिखाती है। तो चलिए अब इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। जब हम विरासत शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? पुराने किले, स्मारक या म्यूजियम में रखी कलाकृतियां, है ना? लेकिन यूनेस्को की ये जो लिस्ट है ये कुछ अलग है और बहुत दिलचस्प भी। तो सवाल ये उठता है कि ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसे अंग्रेजी में इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, ये उन जीती जागती परंपराओं के बारे में है जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। मतलब ये हवा की तरह है, अदृश्य, लेकिन हम सब उसे महसूस कर सकते हैं। अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये वो विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। इसमें वो कहानियां, गीत, नृत्य, रीति रिवाज, त्योहार और वो पारंपरिक हुनर शामिल हैं जो किताबों में नहीं बल्कि हमारे समुदायों के बीच, हमारी जिंदगी में जिंदा रहते हैं। यूनेस्को इसे समझने के लिए 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला है मौखिक परंपराएं, जैसे लोक कथाएं। दूसरा है प्रदर्शन कलाएं, यानी हमारा संगीत और नृत्य। तीसरा है सामाजिक प्रथाएं और त्योहार, जैसे कि दीपावली और कुंभ मेला। चौथा है प्रकृति से जुड़ा हमारा पारंपरिक ज्ञान। और पांचवां है पारंपरिक शिल्प कौशल, जैसे बर्तन बनाना या हाथ से बुनाई करना। अच्छा, दीपावली के शामिल होने के साथ भारत अब इस प्रतिष्ठित सूची में एक बहुत मजबूत जगह रखता है। तो क्यों ना एक नज़र डाली जाए भारत की उन सभी अद्भुत और जीवंत परंपराओं पर जिन्हें यूनेस्को से ये सम्मान पहले ही मिल चुका है। इस शानदार सफर की शुरुआत हुई थी 2008 में, जब पवित्र वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला के मंचन और केरल के प्राचीन संस्कृत थिएटर कुटियाट्टम को मान्यता मिली। फिर 2009 में गढ़वाल का अनोखा रम्माण उत्सव इसमें शामिल हुआ और 2010 तो कमाल का साल था। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, केरल का मुडियट्टू और पूर्वी भारत का जोशीला छऊ नृत्य सब इस लिस्ट का हिस्सा बने। 2012 से 2016 के बीच ये लिस्ट और भी रंगीन हो गई। इसमें लद्दाख के शांत बौद्ध मंत्रोच्चार से लेकर मणिपुर के भक्तिमय संकीर्तन तक शामिल हुए। 2014 में पंजाब के ठठेरों के पीतल और तांबे के बर्तन बनाने के खूबसूरत हुनर को भी जगह मिली। और फिर आया 2016, जब योग और नवरोज को वैश्विक मान्यता मिली, जो वाकई भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। और हाल के सालों में तो भारत के कुछ सबसे बड़े और जीवंत त्योहारों को इसमें जगह मिली है। सोचिए, 2017 में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कुंभ मेला, 2021 में कोलकाता की शानदार दुर्गा पूजा और 2023 में गुजरात की जान गरबा। और अब 2025 की एंट्री के तौर पर दिवाली ने इस गौरवपूर्ण लिस्ट को पूरा कर दिया है। तो दिवाली के इस नए जुड़ाव के साथ भारत के पास अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कुल 16 धरोहरें हो गई हैं। 16! ये संख्या भारत की विशाल सांस्कृतिक संपदा और विविधता का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का मतलब सिर्फ गर्व करना ही है या इससे कुछ और भी है? ये हमारी परंपराओं के लिए और उन लोगों के लिए क्यों जरूरी है जो इन्हें आज भी जिंदा रखे हुए हैं? देखिए, ये सिर्फ एक टैग नहीं है, इसके बहुत गहरे मायने हैं। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान को बचाता है। ये उन कलाकारों और कारीगरों को सपोर्ट करता है जिनकी रोजी रोटी इन परंपराओं से चलती है। ये समुदायों में गर्व की भावना जगाता है और दुनिया के मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये पक्का करता है कि ये अनमोल ज्ञान और कला हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जरूर पहुंचे। तो अब ये विश्लेषण खत्म करते हुए एक सवाल हम सबके लिए है। हमारे देश के कोने-कोने में ना जाने कितनी ही परंपराएं आज भी जिंदा हैं। सोचिए, हमारे अपने आसपास, हमारे समुदाय में ऐसी कौन सी अनोखी परंपरा है जो इस ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने की हकदार है? इस पर जरूर सोचिएगा।